जय सच्चिदानंद। भुगते उसी की भूल में पार्ट 2 आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि लोग बोलते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ जो भुगते उसी की भूल, लेकिन लोग को यकीन नहीं होता है ना कि मान लीजिए मैंने जो किया है वो मतलब मेरे को जिस चीज़ की सज़ा मिली उसमें मेरी ही भूल है। लोगों को लगता है जो सज़ा दिया है उसकी भूल है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। जिसको सज़ा मिली होती है उस टाइम पे उसकी भूल होती है। अब जिसने सज़ा दिया है उसका भी भूल किसी दिन पकड़ा जाएगा, उस दिन उसको सज़ा मिलेगी, उस दिन उसका भूल पकड़ा जाएगा। अभी उस टाइम में उसका भूल नहीं पकड़ा गया है। तो आज इसमें नॉर्मल एक घर की हम बात बताते हैं हमको। जैसे कि सास और बहू में झगड़ा होता है। सास ने बहू को बहुत ज़्यादा कुछ कुछ बोल दिया, जो भी होता है बोलना होता है वो बोल दी। फिर रात को बहू को नींद नहीं आएगी वो रात को जाकर देखती है तो सास तो खराटा लेके सो रही होती है। फिर बहू को ख्याल आएगा ना कि हाँ भाई, तो उसमें भूल किसकी थी? जो खाट लेके सो रही है उसकी भूल थी, या जो रात भर जगी हुई है उसकी भूल है। जो रात भर जगी है उसकी भूल है, वहाँ पे बहू की भूल थी। वो इस जन्म का नहीं हो सकता, वो पूर्व जन्म का भी हो सकता है। इस जन्म के भी कभी का हो सकता है। वो इतना नहीं है कि हाँ मतलब कि उस टाइम पे आपने जो गलती की या उस टाइम पे आपने कुछ नहीं किया उसी का फला मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बात है। अब होता है कि लोग यकीन कैसे आता है, इस बात का यकीन कैसे हुआ? इस बात का यकीन ऐसे होता है जैसे कोई विश्वसनीय जब कुछ बताता है, जब विश्वसनीय आदमी जब बताएगा ना कि हाँ मतलब ये तुम्हारी भूल थी, या ऐसी है कि मतलब जो भूख उसी की भूल है। तो इसमें दादाजी ने एक बहुत ही अच्छा और सटीक उपाय बताया है। एक कागज़ लो, उस पे लिखो भूखते उसी की भूल, और उसको अपने मतलब जहाँ पे सोते हो रहे तो ज़्यादा टाइम बिताते हो वहाँ पे सामने रख लो। जब भी गुस्सा आए कि नहीं इसने मेरे साथ गलत, एक बार थोड़ा पढ़ लो कि क्या लिखा है आपने, जो भूखते उसी की भूल। अब इसी पे हम दादा का से पूछे गए दूसरा सवाल उठाते हैं। एक बहुत ही लंबी एक अच्छी स्टोरी, मतलब 5 मिनट की वार्तालाप है कि दादा फ्री से और एक प्रश्न करता है। दादा फ्री बताते हैं, एक साइकिल सवार अपने सही रास्ते से जा रहा है, पर एक स्कूटी सवार जो उल्टे रास्ते से आते हुए उसको मतलब वो करता है, एक्सीडेंट होता है, जिसमें साइकिल सवार के पैर टूट जाती है। तो उसमें पूछा गया कि मतलब इसमें भुगतना किसको पड़ रहा है? तो प्रश्नकर्ता ने कहा है कि साइकिल वाले को जिसकी टांग टूटी है। पर तो दादाजी ने कहा, हाँ उन दोनों में आज किसे भुगतना पड़ रहा है? तो कहते हैं टांग टूटी उसे। उसे आज इस स्कूटर वाले के निमित्त से पहले का हिसाब चुकता हुआ। स्कूटर वाले को भी कोई दुख नहीं है, वह तो जब पकड़ा जाएगा तब उसका गुनाह जाहिर होगा, अभी तो भुगते उसी की भूल। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि जिसकी चोट लगी है उसका क्या गुनाह है? जैसे मानिए हम बोले कि हाँ भाई वो भुगता है उसकी भूल है, तो जो चोट लगी है उसका क्या गुनाह है कि उसको चोट लगी है? तो फिर दादाजी कहते हैं उसका गुनाह उसका पहले का हिसाब है जो आज चुकता हुआ है। बिना किसी के हिसाब के कोई भी दुख नहीं हो सकता। हिसाब साफ नहीं हुआ इसीलिए दुख मिलता है, एवं उसका हिसाब आया है इसलिए पकड़ा गया है, वरना इतनी बड़ी दुनिया में दूसरा कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? आप क्यों निडर होकर घूम रहे हैं? मतलब हम लोग तो माने उसका एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम लोग रोड पे चलना ही बंद कर देंगे, साइकिल चलना बंद नहीं ना बंद करते हैं। वैसे ही हैं, जो जिसको सज़ा मिल रही है उसी की भूल है, दूसरे किसी की भूल नहीं होती कि हाँ भाई जो मारा है वो, हाँ उसने गुनाह किया है, अब उसको भी मिलेगा सज़ा। अब वो जब पकड़ा जाएगा तब उसके बाद जो भी होगा वो होगा, लेकिन उस तरह पे जो भोगता है उसी का भूल है। तो यही बात है। ज़्यादा अज्ञान से में नहीं जाना है बार बार कि हाँ मतलब किसी ने कुछ कर दिया तो फिर ऐसा कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान में रहना है, थोड़ी सी जागृति में रहना है कि नहीं हो सकता है कि मेरा पूर्व जन्म का कुछ हो, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में है वो घटना आप ही के साथ हो रही है, इसका मतलब कुछ तो सेंस रहा होगा ना आपके साथ से, कुछ तो सेंस होगा आपके साथ होने का। तो बस इतना ही अगर आप सोच लीजिएगा नॉर्मली कि हाँ मतलब कुछ तो कारण रहा होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपके हो सकता है कभी पूर्व जन्म का कुछ भाव रहा हो, या इसी जन्म का आपने कभी कुछ किया हो तो उसका मिल रहा हो। लेकिन अगर नहीं होगा हिसाब तो मिलेगा ही नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर हिसाब ना हो तो आपको कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, इसलिए आपका हिसाब है तभी हो रहा है। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय सच्चिदानंद। पार्ट 3 में मिलते हैं, और वो पार्ट 3 थोड़ा लंबा लेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय सच्चिदानंद।